बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous video we solved question number 1 to 9 of exercise number 2.7. Today we will solve question number 10 of exercise number 2.7. Question number 10 of exercise number 2.7. Question number 10 में जो क्वेश्चन लिखे ठीक बुक से देखिए, पेज नंबर जो है वो 45 पर, पेज नंबर 45 पर एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा आप कॉपी करेंगे। 64 होल स्क्वायर इंटू होल पावर 1/3। रूल क्या बताया है कि रूल जो 2 आपने 4 में पढ़ा है कि जब दो वैल्यू डिवाइड में हों और उनकी होल पावर फाइंड करनी हो तो लॉ क्या है कि a/b होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n। ये वाला लॉ इस पर आप अप्लाई करेंगे। मीन्स कि आपने इस होल पावर को नॉमिनेटर पे भी दे देंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू पर भी आ जाएगा। 125 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 64 होल स्क्वायर। आपने अब क्या किया, नॉमिनेटर पे भी पावर आ गई 1/3 एंड डिनोमिनेटर भी पावर 1/3। पहला रूल क्या किया कि जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हूँ और उसकी होल पावर फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, होल पावर को नॉमिनेटर पे भी देंगे और डिनोमिनेटर पे भी पावर को सेपरेट कर लेंगे। यही रूल आपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया कि नॉमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू के ऊपर भी पावर आ गई होल में 1/3 और डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू है 64 का होल उसके ऊपर ही पावर क्या आ जाएगी 1/3। अगर आप ये देखें कि एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू लिखी हुई है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका क्या होल पावर फाइंड करनी है। अगेन प्रोडक्ट लॉ आपने लॉ अप्लाई करना है। ए मल्टीप्लाई बाय बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर n। ये वाला लॉ आपने इस पर अप्लाई करना है नॉमिनेटर की वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई और उनकी क्या करनी है पावर फाइंड करनी है। अब होल पावर जो है वो दोनों वैल्यू के ऊपर आपने लिख देनी है। 125 का स्क्वायर लिखने के बाद होल पावर क्या आएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसके ऊपर ही पावर क्या आ जाएगी 1/3। नीचे वाली वैल्यू आपने क्या कर ली एज इट इज उतार ली। 64 का स्क्वायर कर ली ब्रैकेट 1/3। यहाँ पर आप एलसीएम की मदद से क्या करेंगे, इनके फैक्टर फाइंड करेंगे 125 के 8 के 64 के। तो सबसे पहले आपने देखें रफ कॉलम लिया, रफ कॉलम में आपने 125 का एलसीएम लिया, 5 2 10, 2 बराबर वाले को दिया 5 का 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। इसी तरीके से आप 8 का भी एलसीएम ले लें, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 64 के दो तरीके से एलसीएम हो सकते हैं और करके लिखवा रहा हूँ। ठीक, एक तो आप 4 से भी ले सकते हैं, 4 1 4, 24, 2 से तो 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। 4 के टेबल से भी आप क्या कर सकते हैं 64 का एलसीएम ले सकते हैं। और आप 64 का एलसीएम
जो लोएस्ट 2 के टेबल से भी स्टार्ट लिया, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो आपके पास जो है वो 64 जो है वो 2 के फैक्टर से भी आप इसको एलसीएम में ले सकते हैं और 4 के फैक्टर से भी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप लिखेंगे कि कौन सा, वही आपको बता रहा हूँ मैं। 125 का फैक्टर क्या है? 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 लिखे, होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 8, 8 की जगह 8 के फैक्टर लिख ली, 1/3 लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय 64। अब ये देखिए 64 की होल पावर के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 3। तो आप कोशिश ये कीजिए कि इस 64 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जिसकी पावर 3 बन रही हो। इट मीन्स कि ये देख लें, आपने दोनों एलसीएम में देखा तो मुझे फर्स्ट वाले एलसीएम में ये दिखाई दे रहा है कि 4 जो है वो कितनी दफ़ा है? 3 टाइम्स है। और इस सेकंड वाले एलसीएम में 2 कितनी मरतबा है? 6 टाइम। जो इजीली जो है कैंसिल हो सके वो 4 के एलसीएम से हो सके। तो मैं क्या करूँगा कि 64 की जगह 3 टाइम्स 4 लिखूँगा, स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट 1/3। क्लियर? नेक्स्ट बेस सेम है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड कर देंगे, 1 2 3 यानी 5 क्यूब पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2? 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4? 4, 3 टाइम्स, 4 का क्यूब पावर 2 करली ब्रैकेट 1/3। देखें इजीली कैंसिल हो सकता है। अगर आप यहाँ 6 टाइम 2 लिखते तो 1 से 2 स्टेप आपके बढ़ जाते, काम वो हो जाएगा, उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन उससे स्टेप भी बढ़ सकते हैं। बेहतर ये कोशिश करें मज़ीद सिंप्लीफाई करें उसको। 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल 5 स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज उतारा, होल डिवाइड 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम्स आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई करें जी। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 4 4 जा 16। कौन से ऐसे टेबल से ये इजीली डिवाइड हो सकते हैं? देखिएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, एक बराबर वाले को दिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। मज़ीद ये एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं? देख लीजिए, 8 के अगर 2 के टेबल में 8 तो है लेकिन 25 नहीं है, तो इस तरीके से आपने ये लिख लेना है 25 और 8। और करके लिखना चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 8 3 are 24, 24 में कितने जमा कर देंगे? 1, तो क्या आ जाएगा आंसर? 25/8। अब ये आंसर आया किस तरीके से देख लीजिए, 25 को लिखा अंदर डिवाइड में, 8 से आपने इसको डिवाइड किया, 8 3 are 24, आंसर आया 1। ये रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, 3 को मिक्स प्रॉपर में और 8 डिवाइड में आ जाएगा, ये भी आंसर है जी इसका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसी एक्सरसाइज का है। अच्छा, मैं कंटेंट सोल्यूशन के बारे में एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो आपको कंटेंट सोल्यूशन जो पहले मिला है उसमें वीक 3 का काम नहीं होगा। जो अभी आपको वीक नंबर 5, वीक नंबर 6, वीक नंबर 7 का जो कंटेंट सोल्यूशन मिला है उसके अंदर वीक नंबर 3 का काम भी है, जो कि पेज नंबर 72 से लेकर 76 तक का है। तो वहाँ से आप वीक नंबर 3 का काम कंप्लीट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। वीक नंबर 4 का काम उसमें लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 की पावर m मल्टीप्लाई 15 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 n माइनस के 2n होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2m मल्टीप्लाई 25 की पावर m माइनस n। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल लीजिए स्टेप बचाने के लिए।
सिंप्लीफिकेशन के बाद दोबारा क्वेश्चन कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या लिखा हुआ है 4 की पावर m। तो आपने क्या कर लेना है, जितने भी नंबर हैं उन सब का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए यहाँ 4 का 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। फर्स्ट 15 का भी आप एलसीएम ले लें, 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। 9 का भी आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। 10 का भी आप क्या ले लें, एलसीएम, 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। 25 का भी आप ले लें एलसीएम, 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। तमाम नंबर का क्या ले लेना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। 4 का एलसीएम क्या आया, इक्वल लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर m मल्टीप्लाई 15। 15 का फैक्टर क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर n माइनस के 2। नीचे वाले नंबर 10 का जी फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर जी इसकी है 2m मल्टीप्लाई 25 5 5 ज़ा 25 m माइनस n। पहला स्टेप में एलसीएम लिया, दूसरे स्टेप में सेम बेस अगर हैं तो उनकी पावर को ऐड करेंगे कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं कितनी दफ़ा है जी 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे आप और ये पावर एज इट इज़ उतार ली। मल्टीप्लाई सेम बेस नहीं है तो ये एज इट इज़ आप लिख लें, 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई सेम बेस है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और n माइनस 2m। सेम बेस नहीं एज इट इज़ उतार लीजिए, मल्टीप्लाई सेम बेस 5 स्क्वायर हो जाएगा। पहला स्टेप उसमें आपने एलसीएम लिया, दूसरे स्टेप में सेम बेस यानी जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई आ रही हो तो यानी वो वाला रूल आप तो पावर क्या होंगी, ऐड होगी। ये रूल को आपने यहाँ पे फॉलो किया, सेम बेस है पावर ऐड होती गई, सेम बेस है पावर ऐड होगी, सेम बेस है पावर ऐड होगी। ये दोनों फैक्टर एज इट इज़ उतार लिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, होल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, अगर बीच में क्या हो ब्रैकेट तो क्या होगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं, 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई होल पावर है, अंदर वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो डिफरेंट वैल्यू, होल पावर हो तो अलग अलग पावर देंगे दोनों वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू होंगी सब पर ये पावर आएगी। यानी ये 3 की भी पावर है और ये 5 की भी पावर है, मीन्स 3 4m माइनस 2n प्लस 1। इसी तरीके से 5 पर भी यही पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये पावर है 2, ये बाहर वाली पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई। तो ये जो 2 है, 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2n। यही 2 जब माइनस 2n से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 माइनस का 4m होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिएगा इसी तरीके से ये होल पावर है सेपरेट कर लें, 2 की पावर 2m 5 की पावर 2m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 है, 2 को भी आपने देखें बाहर वाली पावर से क्या कर लेना है मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 2m और 2n ये लिख लें। इस तरीके से किया, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 2 ऊपर है 2 नीचे भी है, 2 की पावर 2m है, यहाँ भी 2 की पावर 2m है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, बेस देखें सेम है, जब बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख लूँगा, 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n माइनस 4n। ये बेस सेम है, मैंने एक साइड पे यानी एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 4m माइनस 2n प्लस 1, 5 को सेपरेट कर लिया, होल डिवाइड बाय, नीचे देखिए तो पहले से सेम है यानी एक साथ लिखी हुई एज इट इज़ उतार लें,
यहाँ मैं रूल अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ जो है दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पे रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है कि जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर उनकी क्या होती है, ऐड होगी। ये देखेंगे सेम बेस है कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, 1 टाइम। तो 4m माइनस 2n प्लस 1, ये इसकी पावर में इसकी पावर को ऐड कर दीजिए, ये हम आ गया 2n माइनस 4n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है, रूल के मुताबिक पावर को ऐड कर लें, यानी 1 टाइम 5 को लिखा, 2m पावर 2m प्लस माइनस 2n हो जाए, 4m से पावर 4m कैंसिल, प्लस 2n से माइनस 2n कैंसिल, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2m 4m माइनस 2n, ये लिख लीजिए। अब आप देखें कि बेस सेम है, बिल्कुल सर 5 है ऊपर भी और नीचे भी, डिवाइड हो रही हैं, सेम बेस अगर डिवाइड हो रही हो तो क्या करते हैं, पावर माइनस करेंगे। तो वो क्या रूल है जी हमारे पास सेम बेस का, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। ये देखिए ये रूल है, यानी आपने 3 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, 5 1 टाइम लिखा, 4m माइनस 2n प्लस 1, ये जो पावर है ये रूल के मुताबिक ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ये लिखिए माइनस लिखा, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये देखिए माइनस, तो ब्रैकेट में लिखने की वजह क्योंकि बाहर साइन क्या है, माइनस में, जब साइन नेगेटिव में होगा तो अगली वैल्यू को आप किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस का जो सिंबल है वो वैल्यूज के साइन को क्या करता है, चेंज करता है। 3 लिखा, मल्टीप्लाई 5 4m माइनस 2n प्लस 1 माइनस के 4m माइनस माइनस प्लस 2n, साइन चेंज होगी, 4m से 4m कैंसिल, प्लस 2n से माइनस का 2n कैंसिल, 5 की पावर क्या रहेगी 1, यानी ये आपने ये उतार लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 15 आ गया। इस तरीके से आपने देखें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके आंसर को लेकर आए, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, इसका आंसर क्या आया जी 15 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 11 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सारे रूल आपने अप्लाई किए, सेम बेस का रूल्स के, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस डिवाइड हो रही हो, उसके बाद आपने कौन सा रूल अप्लाई किया, यहाँ पे होल पावर का रूल अप्लाई किया। ये देखें कि जब होल पावर हो तो क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि a मल्टीप्लाई बाय b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, कि जब बेस डिफरेंट हो और होल पावर हो तो क्या करेंगे, अलग अलग पावर आ जाएगी। इस रूल को आपने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे क्लियर है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर पावर का और एलसीएम का ही, वो इम्पॉर्टेंट है, 10 ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए उसको मैं एक दफ़ा ज़रूर करवाऊंगा ताकि उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 उसका 10 ईयर देख, ईयर कौन सा है जी उसका 2015 प्लस 18, 2 ईयर में ये क्वेश्चन आया जी। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 1/25 की होल पावर -3/2। यह क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई की फिर वही बात है कि सिंप्लीफिकेशन की आप हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद तीनों वैल्यू को देखें। सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या, पावर चेक कर लें आप,
पॉजिटिव पावर, और ये कौन सी पावर है, नेगेटिव में। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर नेगेटिव में लिखी गई है उसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कौन सा रूल है ये वाला रूल है जो हमने 2.4 में पढ़ा है एक्सरसाइज में, माइनस। अगर होल पावर माइनस में हो तो पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर लिख देंगे। डिनोमिनेटर बन जाएगा नॉमिनेटर की वैल्यू में, नॉमिनेटर वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये देखिए, तो यही काम आपने इस पे अप्लाई करना है। पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए 1 डिनोमिनेटर में और 25 नॉमिनेटर में आ जाए। किस तरीके से देखिए, 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर 1/2 डिवाइड बाय 25 ऊपर 1 नीचे, पावर माइनस से किस में बन जाए, पॉजिटिव आ जाएगी रूल के मुताबिक। जब आप वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो जो साइन है पावर का वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ रफ काम करना है। रफ काम क्या है जी, एलसीएम लेने हैं इनकी। 216 का एलसीएम लिया, ये टेबल में भी गिवन है कि 216 क्या है, किसका क्यूब। हमेशा याद रखें जब होल पावर हो तो उसके डिवाइड में देखा करें कौन सा नंबर है। इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में क्या है, 3। कोशिश किया करें कि इस नंबर को भी ऐसे पावर में चेंज करें जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इस 25 को भी ऐसे नंबर में चेंज करें जिसकी पावर 2 होनी चाहिए। इस 25 को भी ऐसे नंबर में चेंज करें जिसकी पावर 2 होनी चाहिए। उससे क्या होगा, इजीली वो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, काम और आसान हो जाएगा। क्लियर है जी, ये याद रखिएगा। अब ये 216 है, इसको ऐसी पावर में आप चेंज करेंगे जिसकी पावर 3 बनती हो, ऐसे नंबर। अब वो कौन सा, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, ये आपके पास टेबल में भी है, वीक नंबर 3 के सोल्यूशन में मौजूद होगा। 6 के टेबल से आपने इसका एलसीएम ले लिया जी। 25 का एलसीएम लेंगे, एक ही बार लूंगा क्योंकि 2 बार 25 है, आप एक बार एलसीएम निकाल लीजिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज फैक्टर देखिए, 216 के फैक्टर क्या है, 3 टाइम्स 6, तो आपने 3 टाइम्स क्या लिख लेना है, 6, और होल पावर क्या आ जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 1/2, होल डिवाइड क्या आएगा, 25 है, 5 5 जा 25। नीचे वाले 1 को नहीं लिखते, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसे आप इग्नोर कर दें। 3/2 होल अंडर रूट आ गया। 6 कितनी दफा जी, 3 टाइम्स, तो 6 की पावर 3, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स, 5 5 स्क्वायर बन जाएगा। बेस से में पावर ऐड हो गई 1/2, 5 स्क्वायर 3/2 अंडर रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, 6 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 5। देखिए इसको 3 में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा है, देखिए इजीली कैंसिल हो गए, नहीं करते तो फिर कैंसिल नहीं होते। यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा, 5 क्यूब। यहाँ जब कैंसिल हुआ कौन सी पावर आएगी, 1। देखें सेम बेस डिवाइड हो रही हैं, पावर क्या होंगी, माइनस। रूल अप्लाई कर दें कि सेम बेस अगर डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। तो इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए अंडर रूट 6 स्क्वायर, पावर देखिए किस बेस की पावर बड़ी है, 5 की, कि 5 नीचे वाले 5 की पावर बड़ी है कि ऊपर वाले 5 की पावर। तो नीचे वाले 5 की पावर बड़ी है, वो पॉजिटिव 3 है। ऊपर वाली जो 5 है उसकी पावर छोटी है, उसकी पावर को क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पावर को देख लिया करें कि कौन सी पावर छोटी है और कौन सी पावर बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, 5 लिखा, पावर पॉजिटिव 1 जब नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव -1 हो जाएगा रूल के मुताबिक। 6 स्क्वायर 3 - 1 2, ये लिख लिए। अब आप गौर से देखें, 2 तरीके हैं इसको करने के। या तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों के ऊपर अगर पावर सेम है तो कॉमन ले लें और रूट, ताकि रूट से स्क्वायर
कैंसिल हो सके। तो क्या आएगा 6 ओवर 5। और करके लिखना चाहें 5 1 जा 5 वंस में ऐड किया तो ये आंसर आ गया। अब ये कैसे आया आप यूँ डिवाइड कर लें, 6 अंदर लिखें 5 5 1 जा 5, जो रिमाइंडर हुआ वो ऊपर लिखा, जहाँ तक टेबल पड़ा उसको साइड पे लिखेंगे, जिस नंबर से किया उसको कहाँ लिखा जाएगा, आंसर में लिखा जाएगा। एक तरीका तो ये बताया कि आप स्क्वायर कॉमन ले लें। इसके बाद यहाँ से दूसरा मेथड देखिए कि आप दोनों पे अलग अलग रूट कर लें, यानी 6 के ऊपर भी रूट आ जाएगा और 5 स्क्वायर के ऊपर, दोनों को कैंसिल कर दें, बात तब भी वही 6 ओवर 5 कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। होमवर्क में जो क्वेश्चन नंबर है 13 वो कंप्लीट करना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके अंदर पावर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा। नीचे आकर एलसीएम का रूल है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। उस 13 के अंदर ज़्यादातर काम जो है एक तो पावर का है, सेम बेस का भी है, और आखिर में आके एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा, और एट द एंड उसके अंदर कॉन्जुगेट यानी रूट 3 को आपने नीचे से रूट के साइन को ख़त्म करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आएगा। तो 13 खुद से करने की कोशिश कीजिएगा पहले, ठीक है। अच्छा, जितने सवाल करवाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 2.7 से और 2.8 से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये वो 2 एक्सरसाइजेज हैं जिससे हर साल 1 या 2 सवाल लाजमन आते हैं। तो इसलिए आपने 2.7 के हर सवाल की ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी, जितनी की जाए उतनी कम है, जब तक आपकी ग्रिप में। जो मैंने वीडियो में समझा इसको 2 से 3 बार खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप सोल्यूशन को बंद करें, फिर आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए ज़बान बग़ैर देखे उसको। तो ये हमारी 2.7 कंप्लीट हो गई है। 2.7 कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे 2.8 एक्सरसाइज नंबर 2.8। उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम आपको समझाऊंगा, उससे सारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू फाइंड करने को कही गई है सब एक ही क्वेश्चन से आप इसको समझ के कर सकेंगे। तो एक क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से, उसके बाद आपने जो इसके तरह के होने क्वेश्चन वो कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, इसी का 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें इफ p इज इक्वल टू 3 + 2 √2 ये वैल्यू गिवन है। इसका ईयर भी मैं मेंशन कर दूं, कौन से ईयर का क्वेश्चन है ये, 2012। 3 + 2 √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू मालूम करनी। सबसे पहले देखिए p + 1/p, p - 1/p, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपने। थर्ड p² - 1/p² प्लस कर देते हैं, और 4 p² - 1/p², और लास्ट में होगी 5th p की पावर 4 + 1/p²। अब आप ये देखिए जितनी चीज़ें मैंने लिखी वो 10 क्वेश्चन जो इसके 2.8 के उन सब में 1 2 3 कोई ना कोई वैल्यूज फाइंड में ज़रूर आ रही होगी। तो इस एक क्वेश्चन को समझाने से वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। खुद से कोशिश कीजिएगा फिर करने की। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें कि क्या दिया गया है, क्या मालूम करने को कहा गया, आपको सिर्फ और सिर्फ p की वैल्यू गिवन है और पूछा गया है कि p + 1/p की वैल्यू फाइंड करें। तो p तो मालूम है, क्या आपको 1/p मालूम है? नो, हमें 1/p की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम आप 1/p की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि आप p की जगह p की वैल्यू को पुट कर सके, और 1/p की वैल्यू जो आप निकाल चुके होंगे उससे पुट करेंगे, और उन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तब आंसर आएगा आपका। तो सबसे पहला काम p तो गिवन, आपको 1/p फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आएगी 1/p,
P। यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी सोल्यूशन की। 1 आवर P फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है P उसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गौर से देखें कि ये 1 आवर P है। 1 आवर P कैसे लेकर आया जाता है, आप देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या अंडरस्टूड है, 1 होता है। क्या है जी, 1। तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल दी वैल्यू उलट कर दीजिए, 1 ऊपर आ जाएगा और P नीचे, इसका भी 1 ऊपर आ जाएगा और वैल्यू नीचे आ जाएगी 3 + 2√2। ये 1 आवर P की वैल्यू नहीं है। सर कैसे पता हमें 1 आवर P की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 आवर P की वैल्यू जो है उसके डिवाइड में रेडिकल का साइन आ गया, यानी रूट की वैल्यू है, रूट की सिंबल है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रही है रेडिकल या रूट की सिंबल, जब तक ये डिवाइड में से रूट की सिंबल खत्म नहीं होगी उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 आवर P की वैल्यू। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, डिवाइड में से रूट के साइन को खत्म करना है, या ऊपर लेके चले जाएं या बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, नीचे रूट का साइन नहीं आना चाहिए। यह हमारा पहला, इसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। यानी रैशनलाइज किसे कहा कि डिनोमिनेटर में से रूट के साइन को खत्म करना, या उसे नॉमिनेटर में लेकर आ जाए या बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, यह प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं कि हमें अब ये खत्म करने का क्या प्रोसेस है कि रूट का साइन डिवाइड में से खत्म कर, उसके लिए एक सेंटेंस समझिएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, क्या आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। किस तरीके से, देखें 1 आवर P एज इट इज लिखा, इक्वल लिखा, ये वाली वैल्यू दोबारा कॉपी की 3 + 2√2। मल्टीप्लाइंग करवाना है, सेंटेंस पे गौर करें, मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। किसको, कंजुगेट को, किसके कंजुगेट को, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 3 + 2√2, इस यानी इसके कंजुगेट से वैल्यू वही रहेगी, कंजुगेट में सिर्फ साइन चेंज होती है। अगर प्लस है आपने क्या लगा देना, माइनस लगा देना। तो इसी वैल्यू को अगेन नीचे भी लिखें, 3 - 2√2 डिवाइड बाय 3 - 2√2। अगर यहां माइनस होती वैल्यू साइन तो आप किससे कराते, प्लस से करवाते। तो माइनस का कंजुगेट प्लस, प्लस का कंजुगेट माइनस हो जाए। नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 वैल्यू हैं, दोनों तरफ 2 वैल्यू हैं। ए वैल्यू आपने फर्स्ट को ए का नाम दिया, सेकंड को बी का नाम दिया, यहां भी फर्स्ट को ए का नाम दिया, सेकंड को बी का नाम दिया। आप देखें कि दोनों तरफ ए की वैल्यू भी सेम है, दोनों तरफ बी की वैल्यू भी सेम है। तो फर्क किस चीज का है, सर साइन का फर्क है। जब 2 वैल्यू सेम हो, बीच में साइन का डिफरेंस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे कि जब 2 वैल्यू सेम हो, साइन का फर्क हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, देख लें दोनों तरफ वैल्यू सेम है, साइन का डिफरेंस और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो फार्मूला होता है a² - b²। तो इस पर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू को क्लोज कर देना। किस तरीके से करेंगे, 1 आवर P लिखा, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो चीज 1 से मल्टीप्लाई हो वही एज इट इज कॉपी कर लेंगे। a का स्क्वायर, a क्या है, a क्या है 3 लिखा और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा दिया। b की वैल्यू क्या है 2√2 और उसके ऊपर फार्मूले की पावर 2। फार्मूला क्लोज, यानी वैल्यू को फार्मूले में क्लोज कर दिया आपने।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, होल स्क्वायर है, आप अलग अलग पावर कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट में दो वैल्यू लिखी हुई है। देखें आप, 2 अलग वैल्यू है, रूट 2 अलग वैल्यू है, तो 2 के ऊपर ही पावर 2 आ जाएगी और अंडर रूट 2 के ऊपर ही पावर 2 आ जाएगी। ये लीजिए, तो क्या हुआ, 1 ओवर पी लिखा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 उतारा, डिवाइड किया, 9 उतारेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया 2, ब्रैकेट में क्या बच गया 2, वो उतारा, 1 ओवर पी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 9, 4 टू द 8, 1 ओवर पी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होल डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, देखिए 9 माइनस 8 क्या होगा 1, 1 को आप नहीं लिखेंगे तो ये आ गया, किसकी वैल्यू आई अभी सर 1 ओवर पी की वैल्यू आ गई। देखें पी की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 1 ओवर पी की वैल्यू गिवन नहीं थी तो सबसे पहले क्या फाइंड किया 1 ओवर पी, देख लीजिए क्या वैल्यू आई 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब आप जो रिक्वायरमेंट है पहली p प्लस 1 ओवर पी, यानी p की वैल्यू में 1 ओवर p की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। 1 ओवर p की वैल्यू को याद रख लें, अब मैं ये रब कर रहा हूं ताकि हम फर्दर पहले स्टेप यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फाइंड कर लें। अच्छा, रब करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो तीनों पार्ट हैं उसमें यहां तक काम करना है आपने, सिर्फ यहां तक बस, उसमें नेम नहीं दे, आपकी मर्जी, आप नेम दें ना दें वो आपके ऊपर है, आप ये नेम ना दें बस ये प्रोसेस करते जाइएगा, 1 आवर प्रोसेस वही यहां तक काम करना है क्योंकि उस पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज हो गया कि डिवाइड में से रूट के साइन खत्म हुआ कि नहीं, देख लें क्या आया 1, क्या 1 के ऊपर रूट है, क्या डिवाइड में कहीं रूट नजर आ रहा है, इसी प्रोसेस को रैशनलाइज कहते हैं। यही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट करना है कि आप यहां तक है, वो तीनों पार्ट का सोल्यूशन यहां तक आपने करना है। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी फॉर p प्लस 1 अपॉन पी, यानी p की वैल्यू में आप 1 अपॉन p की वैल्यू को ऐड करें। p की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 2 अंडर रूट, सॉरी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और प्लस 1 ओवर p की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। क्लियर, देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ऐसे ना आप यहां बोले सर प्लस, ऊपर से देख लीजिएगा उसकी वैल्यू को साइन, अगर यहां पे अगर मेरी तरफ से प्लस लिखा हुआ है तो वो ऊपर से देख लीजिएगा वो माइनस में है साइन, ये याद रख लीजिएगा। माइनस 2 अंडर रूट 2 से प्लस के 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, तो क्या 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट कि हमने p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कि p की वैल्यू में से माइनस करवा दें 1 ओवर p की, ये सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी। तो आपने p की लिखा, माइनस लिखा, 1 ओवर p उतारेंगे, इज इक्वल p की जगह p की वैल्यू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, साइन क्या है नेगेटिव, 1 ओवर p क्या फाइंड कर रहे हैं, जब माइनस के बाद मैं जब 1 ओवर p की वैल्यू पुट करूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएं और 1 ओवर p की वैल्यू लिखें 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट दी, माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 से अब 3 कैंसिल हुआ, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, रूट की वैल्यू सेम है तो कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 4 अंडर रूट 2, ये आंसर आ गया। ये लीजिए, इसके बाद देखें सेकंड, फर्स्ट में प्लस किया, दोनों को माइनस भी किया। अब उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट थी
फॉर पी स्क्वायर माइनस 1/p², यानी पी स्क्वायर माइनस 1/p² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें कि ये दो वैल्यू हैं, दोनों पर क्या है, स्क्वायर है, बीच में क्या है, माइनस। दो वैल्यू हो, दोनों पे स्क्वायर बनता हुआ नजर आए या बना सकते हो, और साइन किसकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माइनस की। तो फिर आप एक फार्मूला यूज करेंगे a² माइनस b²। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप a² माइनस b², यानी a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे, देख लीजिए, a² b², ये देख लें, बीच में साइन माइनस माइनस, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब आप फार्मूले को वैल्यू यानी अल्फ़ाबेट के मुताबिक अरेंज करें। a यहाँ पे क्या है, p², b क्या है, 1/p² इज इक्वल टू a प्लस बी, p प्लस 1/p, a माइनस बी, p माइनस 1/p हो जाएगा। क्लियर है? इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इन दोनों की वैल्यू का पता होना जरूरी है। आया आपको पता है कि नहीं, देख लीजिए। p प्लस 1/p क्या मालूम है सर? बिल्कुल मालूम है, रिक्वायरमेंट 1 में हमने मालूम किया था। आपने क्या ही लिखा, यहां पर लिख सकते हैं जुमला, सेंटेंस लिखें, पुटिंग दी वैल्यूज p² माइनस 1/p² इज इक्वल टू, इसकी जगह 6 और इसकी जगह जो ये वैल्यू आई, देखें p माइनस 1/p की वैल्यू क्या है, 4√2, 4√2। 6 उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 20, 4√2। ये आंसर आ गया p² माइनस 1/p² का आंसर आ गया। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट थर्ड रिक्वायरमेंट क्या, फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, इसको रब कर रहा हूं। अब तीसरी की जगह फोर्थ, यानी फोर्थ में क्या होगा, इन्हीं दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू का प्लस करना। प्लस पे फार्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, p² और 1/p² कैसे फिर बनाएंगे, उसको बनाने के लिए आपको इसकी हेल्प चाहिए होगी। यानी उसको निकालने के लिए सबसे पहले p प्लस 1/p का पता होना ज़रूरी है, या इसका पता कर लें या इस वैल्यू का। इसकी वैल्यू से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और इसकी भी हेल्प से कर सकते हैं। तो कोशिश करें प्लस वाली वैल्यू को यूज़ करें, इसी की मदद से आप क्या कर लें, p² प्लस 1/p। यानी कैसे हेल्प लेंगे कि सर इसको यहाँ लिखेंगे, वी नो डैट कि p प्लस 1/p मालूम है कितनी है, 6। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग की p प्लस 1/p लिखकर स्क्वायर लगा दिया, इक्वल लिखा, 6 लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। जब मैंने यहां पर स्क्वायर लगाया तो फिर ये फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा फार्मूला, देखें, जब दो वैल्यू प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो और उसके ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो, तो वो फार्मूला बनेगा कौन सा, फर्स्ट वैल्यू का आपने नेम दे दी, ए बी, ए की वैल्यू p, b की वैल्यू 1/p। तो a प्लस बी क्या, होल स्क्वायर का फार्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो सिर्फ 2ab की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस बन जाएगा माइनस में, बाकी की साइन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इस वैल्यू को इस फार्मूले के मुताबिक अरेंज कर लें। कैसे करेंगे, a², a क्या है, p का स्क्वायर आ गया, प्लस लिखा फार्मूले का, 2 फार्मूले का, a की जगह a की वैल्यू p कॉपी की, b की वैल्यू क्या है 1/p लिखा, प्लस कॉपी किया, b की जगह 1/p और उसके ऊपर स्क्वायर, इक्वल कॉपी किया, 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 6 जा 36। देखिए कैंसिल हो रहे हैं, p से p कैंसिल हुआ, ये बना p², 2 1 जा 2,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये दोनों पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें क्या मालूम करना था, पी स्क्वायर प्लस 1, क्या उसके दरमियान में कहीं 2 है बीच में? नहीं। तो फिर यहाँ जो 2 है इसको क्या करेंगे, उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। 36 प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो बना पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 2 गया 34। ये आंसर आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर का। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है, इसके बाद 4 पी की पावर 4 प्लस 1 ओवर पी की पावर 4। उसमें क्या करेंगे, अब पावर 4 बनानी है। पावर 4 बनाने के लिए सर क्या करेंगे, उसके लिए इसकी हेल्प लेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू की, जो यानी इसके लिए इसका फाइंड होना ज़रूरी है। जब तक ये फाइंड नहीं करोगे आप पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी की यानी पी की पावर 4 प्लस 1 ओवर पी की पावर 4 फाइंड नहीं कर सकते। तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे दोबारा नीचे, और पावर 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इसके ऊपर वही फार्मूला आप लगाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है। p की पावर 4 प्लस 1 ओवर p की पावर 4 का सोल्यूशन आपके उसमें मौजूद है, कंटेंट में भी, वहां से भी आप देख सकते। अब पूरे एक गो थ्रू करवा रहा हूं इसको, यानी इस एक सवाल को। अगर क्वेश्चन में यानी p की वैल्यू दी है, लेट्स p की जगह x की वैल्यू दी है 2 माइनस अंडर रूट 3, उसने क्या कहा, ये निकालने, और कुछ कहा, कुछ भी नहीं लिखा, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, सिर्फ ये देकर ये फाइंड करवा रहे हैं। तो भाई आपको x गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1/x निकालेंगे, ठीक। स्क्वायर लाना है ना, स्क्वायर किसकी मदद से बनता है, ये देखिए, ये इसके लिए आपने किसकी हेल्प ली थी, p प्लस 1 ओवर p। इट मीन्स इसके लिए आप हेल्प लोगे, यानी x की वैल्यू में आप 1 ओवर x की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तब ये आंसर आएगा। लाजमी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप फाइंड करने के लिए आपके क्वेश्चन में लिखा गया सिर्फ एक वैल्यू देकर बड़ी वाली वैल्यू स्क्वायर, यानी यहाँ ये भी लिखा जा सकता है 4। तो इसके लिए पहले 1 ओवर x निकालेंगे, फिर x प्लस 1 ओवर x निकालेंगे, फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x निकालेंगे, फिर उसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, तब ही जाकर आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सारी बातें आगे समझ में आ जाएंगी इससे रिलेटेड। क्लियर है। इसमें 2.8 पेज नंबर 48 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल कीजिएगा, या जो मैंने कंटेंट के अंदर बताए हैं, जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरीके से होमवर्क उसके अंदर मेंशन है, उस तरीके से आपने उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस भी करनी है और कॉपी भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 शायद उसमें हो तो वो आप देख लें, उसमें सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ 11 के अंदर, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ 16, 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ 25। उसने कहा है सेट्स, इनका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ये देखिएगा, जो यहाँ नंबर है वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब यहाँ 3 है तो थर्ड ऑर्डर कहलाएगा, यहाँ पे भी 3 है। लेट्स सपोज इफ रूट इसके अंदर लिख देते हैं 15, तो अब इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर, क्योंकि रूट की वैल्यू को कहते हैं सेकंड ऑर्डर कहलाएगा। ये कुछ ना हो तो सेकंड ऑर्डर में जाए। एक और चीज़ बता दूं, ये सारे सेट्स हैं कि जिनको आप इजीली, यानी जिसका इजीली रूट ना निकल सकता हो वो सेट्स हैं, या एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक वैल्यू किस में हो, रूट में हो। जैसे ये आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है, ये सेट्स है। वो कैसे, इसमें एक वैल्यू किस में है, रूट में, और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब कहेंगे ये सेट्स है। सर अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, लेट्स सपोज यही वैल्यू यूं लिखी होती तो 4 का अगर मैं कैलकुलेटर में लिखूं अंडर रूट 4, अगर आंसर होल नंबर यानी 2 में आ जाए, 3 में, पॉइंट में ना आए, तो इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है।
तो ये सर्ट्स नहीं कहलाएगा। जिसका रूट का आंसर पॉइंट में आए वो सर्ट्स कहलाएंगे। सिंपल कर देता हूँ कि जिसका रूट का आंसर पॉइंट में आ जाए वो सर्ट्स में आ गया। क्लियर है जी। अब एक नंबर और लिख रहा हूँ 16, यहाँ पे पावर 4 भी लिख दें तो ये इसका सर्ट्स नहीं, ये सर्ट बन ही नहीं सकता। उसकी वजह कि जब मैं इसको 16 को यूँ लिख सकता हूँ, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 2 की पावर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल तो बन गया 2। इसके ऊपर रूट है नहीं। क्या ये पॉइंट में है? नहीं। तो ये सर्ट्स तो नहीं हुआ। सर्ट्स के लिए तो पॉइंट में आंसर होना चाहिए, ये पॉइंट में तो नहीं है, यानी रूट का आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा। पॉइंट में आएगा तो आप कहेंगे ये सर्ट्स है। इस सवाल में सिर्फ ऑर्डर बताने थे, तो ऑर्डर आपने सिर्फ थर्ड सेकंड इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हुई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, सॉरी, इसमें 2.8 में 1 से लेकर आपने 11 तक कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉग। जी अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी दिए गए नंबर्स को किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में। लेट सपोज एक नंबर है, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, समझ लीजिए 531.75 ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं जी, ये सारी आपको ऑर्डिनरी फॉर्म दी गई। इसको चेंज करना है साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये ऑर्डिनरी नंबर है। पहला जो है वो आपके पास ऑर्डिनरी नंबर क्या है वो देख ले, 531.75। इसको चेंज करना है साइंटिफिक में। इसको चेंज करने से पहले आप पॉइंट की पोजीशन के बारे में समझ लें कि पॉइंट की पोजीशन लॉग में 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट इन डिजिट के बाद उसकी पोजीशन होती है, यानी पॉइंट इन डिजिट, फर्स्ट डिजिट यानी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। उसको कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट। सिंगल डिजिट क्या है 5, यानी 1 2 जितने आप डिजिट को, यानी इस पॉइंट को जितने डिजिट जंप करवाएंगे उतनी उसकी वो पावर या कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। पॉइंट का सिंगल डिजिट के बाद लाना, यानी उस पोजीशन पर उस पॉइंट को लेकर आना, जितने जंप या डिजिट आप, यानी जितने इस पॉइंट को, जितने नंबर आप आगे या पीछे लेके जाएंगे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। देखें अब पॉइंट 1 2 डिजिट इसको जंप करवाया तो 5 के बाद आ गया, तो आप लिखेंगे 5 पॉइंट, अब पॉइंट कहाँ आ गया 5 के बाद, 5.3175 3175 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। जितने डिजिट आप पॉइंट को जंप करवा के आगे लेके जाओगे उतनी उसकी वो पावर बन जाएगी। 1 2, ये लीजिए 2 पावर आ गई, 5.3175 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और एग्जाम्पल समझिए, एक डिजिट है 7, पॉइंट बताइए कहाँ है। अंडरस्टूड है, पॉइंट अगर किसी भी नंबर में मौजूद ना हो, दिखाई ना दे रहा हो, तो वो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में, यानी पॉइंट किधर है यहाँ पे, लास्ट में 0। अब इस पॉइंट को कहाँ आना है, सिंगल डिजिट 7 के बाद। ये देखें सिंगल डिजिट में 7 के बाद आना चाहिए। तो देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये बना 7 मल्टीप्लाई बाय, अगर 7 के बाद तमाम 0 नंबर्स हैं तो फिर आप 0 0 बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 0 के दरमियान में या आगे या पीछे 1 कोई और नंबर आ जाए फिर ये सारे 0 भी कॉपी करेंगे। अभी क्योंकि यहाँ सारे 0 हैं इसलिए 0 को कॉपी करने की बजाय आपसे मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5
6, यानी ये इस डेसिमल नंबर की या इस नंबर की साइंटिफिक फॉर्म क्या हुई, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 होगी। ये कंप्लीट किया। इसके बाद अगर पॉइंट, और एग्जांपल समझिए, अगर पॉइंट अपनी जगह पर, यानी अपनी जगह क्या है, पहले डिजिट के बाद, यानी सिंगल डिजिट के बाद पहले से मौजूद है, पहले से, तो फिर आप क्या करेंगे, 8.605 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। पॉइंट का अपनी वैल्यू यानी फर्स्ट डिजिट के बाद का होना मीन्स कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। 6 इज अ कैरेक्टरिस्टिक, 2 इज अ कैरेक्टरिस्टिक, 0 इज अ कैरेक्टरिस्टिक। 0 कब कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, जब पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद मौजूद है पहले से, अगर नहीं है तो फिर उसको लेकर आना पड़ेगा। ये पॉजिटिव मैंने बताया। अगर पॉइंट यूं लिखा यानी वैल्यूज यूं हो और इसको साइंटिफिक में चेंज करना तो किस तरीके से करेंगे, देखें। अब आप इसमें भी ढूंढें कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है। 0 तो इस क्या सीरीज में नहीं आ रहा, तो ये 0 तो आप छोड़ ही दें। पहला डिजिट क्या बन रहा है, 2, यानी 2 के बाद पॉइंट आना है। और कहां से लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। इस पॉइंट को आप मूव करवा रहे हो लेफ्ट से राइट। 1 2 3 4 मीन्स 2 लिखूंगा, अब ये 0 नहीं लिखेंगे वैल्यूज में। 2.375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट गया है, पोजीशन उसकी लेफ्ट से राइट की तरफ गई है, तो इट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद लेट्स सपोज यूं लिखा हुआ, कहां आना चाहिए, कहां आना चाहिए, 7 के बाद या 5 के बाद, जी 7 के बाद आएगा, क्योंकि 7 क्या है, सिंगल डिजिट है। अगर मैं 75 बोलूंगा तो वो 2 डिजिट बन जाएंगे 75, तो 75 के बाद तो कोई पॉइंट नहीं है। कहां आना चाहिए, 7 के बाद। 1 2 मीन्स 7.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2, माइनस का 2 आ गया। ये लीजिए, ये आपने ऑर्डिनरी को किस में चेंज कर दिया, साइंटिफिक में चेंज कर दिया। लीजिए, अब इसी साइंटिफिक को मैं किस में चेंज करवाऊंगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में। लेट्स सपोज भूल जाए क्या कि अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, ऑर्डिनरी में, यानी पावर हटानी है। कैसे हटेगी, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 5.3175 10 की पावर 2 मीन्स ये क्या है, +2 के -2, +2 है, यानी 0.1253.75 ये रहा। साइंटिफिक को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डिनरी में चेंज कर दिया। इसकी बात कर लेते हैं। 7 है, 7 के अंदर कोई नंबर और है नहीं, 10 की पावर 6, 7 लिखकर 6 टाइम्स 0 लिखेंगे, ये लिख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, 10 की पावर 0 कब है, जब पॉइंट अपनी जगह पर पहले से मौजूद, यहां तो है, सिंपल आपने क्या लिख देना है, 8.605। माइनस की बात जब करते हैं तो माइनस में जरा समझिएगा, यानी माइनस वाली पावर को अगर आप ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे, बहुत आसान टेक्निक है। आपने क्या करना है, ये देखिए, यहां से मैं कॉपी करूंगा, 5 7 3 ये लिख लिया, पॉइंट माइनस में, यानी जब इसको दोबारा मैं ऑर्डिनरी में चेंज करूंगा तो माइनस पावर कब बनी होती है, जब पॉइंट लेफ्ट से राइट आया होता है, यानी यहां लेफ्ट से राइट, तो दोबारा इसको उसी तरीके से पीछे लेके जाएंगे। अब देखें, एक डिजिट मैंने पीछे किया तो 5 में से 1 निकाल दें 4, तो इट मीन्स कि आपने यहाँ 2 लिखा, ये वाला 2, 5 7 3 2, 5 7 3 2। अब एक डिजिट ये गया पीछे, यानी एक डिजिट पॉइंट को ले जाएंगे पीछे, तो 5 में से 1 निकाल दें, कितने रह गए 4, तो 4 0 लगा देंगे, फिर ये इसकी वैल्यू।
दोबारा अगर मैं लिखूं, देखें 1 2 3 4 5 2.37 मल्टीप्लाई, देखें बन गया। और इसको भी इसी तरीके से करेंगे। किस तरह? एज इट इज 2 5 पॉइंट है, पॉइंट को आपने यहां से एक डिजिट पीछे जब ले गए, सिर्फ क्या रह गया 7, एक डिजिट पीछे रह गए तो 2 में से 1 निकाल दें, 1 यानी मीन्स अब आपको एक 0 लगाना होगा। और ये रहा साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप कंप्लीट करेंगे, और साइंटिफिक को जब ऑर्डिनरी में चेंज करना होगा तो 9 से लेकर 12 और 14 तक, यानी 9 से 14 तक आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरीके से। बल्कि मैं इसको यहाँ पर 12 तक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपने क्या करना होगा, साइंटिफिक में चेंज करना होगा। ऑर्डिनरी फॉर्म दी गई होगी, साइंटिफिक में चेंज करना होगा, इस फॉर्म में चेंज करना। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गई। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में, साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में चेंज करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 3.2, वह भी बहुत आसान है। उसमें क्या करना है, अब हमारे पास 3.2 ये एक्सरसाइज 3.2 में आप, अब इसमें भी सिंपल फॉर्म है, लॉग फॉर्म में चेंज करना है और एंटी लॉग में भी चेंज करना। बजाय में इतना डीप जाने के, आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, 15 और 17 को समझाना शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, log 32x इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, log log 125 to the base a is equal to -2/3। और क्वेश्चन नंबर 17, log 25 base √5 is equal to y। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह 12 और 13 करेंगे। इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप, यानी देखें 11, 12, 13, इसमें आप 14 और 16 कंप्लीट करेंगे और इसमें a की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसकी तरह कौन कौन से होंगे, 18 और 19 होंगे, और इसमें आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको समझें ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 भी कंप्लीट हो जाए। तो यानी इस एक्सरसाइज में फिर टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 से लेकर 19 तक। तो 1 से 10 में वो क्या करना है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो 1 से 10 इजी है, वो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि आपको क्या गिवन है। लिखा होगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log x to the base 32 equal to 1/5। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में 11, 12, 13 में। तो आपको क्वेश्चन log की फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले log का एक्चुअल फार्मूला यूज करेंगे, log फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग लॉगरिथम फॉर्म। अगर क्वेश्चन लॉग में है तो लॉग फॉर्म यूज करेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। समझिए, log 32x इज इक्वल टू 1/5। तो लॉग फॉर्म है सर, बिल्कुल। तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, log ax इज इक्वल टू y। ये लॉग का जनरल फार्मूला है। लॉग फार्मूला लिखने के बाद
इन दोनों वैल्यू को यानी फार्मूले को और वैल्यू को कंपेयर कर लें। कंपेयर बोथ अबव। लॉग लॉग के इक्वल हो गया। ए की जगह यहां देखें तो क्या आई, ए की वैल्यू 32, एक्स की जगह यहां क्या एक्स, अगर x की जगह x है तो इट मीन्स यहां पर आपने x की वैल्यू मालूम करनी, इक्वल की जगह इक्वल, y की जगह यहां क्या वैल्यू लिखी हुई है 1/5। ये आपने कंपेयर करके axy की वैल्यू निकालनी सब में इस तरीके से। जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपने इस वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना होगा, लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग की फॉर्म लगाकर वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज कैसे, a की जगह a की वैल्यू 32, y की जगह y की वैल्यू 1/5 इक्वल, x की जगह x ही आएगा क्योंकि आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस 32 को ऐसे नंबर की पावर में कन्वर्ट करें जिसकी पावर 5 हो। सर 5 कैसे, क्योंकि होल पावर के डिवाइड में क्या है 5, वो 5 इस 5 से क्या हो जाए कैंसिल। आप चाहें तो एलसीएम से कर लें। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 1/5 इज इक्वल टू एक्स, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना है। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मेरे ख्याल में माइनस का साइन है, अगर माइनस है तो फिर देख लीजिए, ये देखिए माइनस माइनस माइनस, तो फिर ये आंसर नहीं है। एक स्टेप इसके अंदर इंक्लूड होगा, 2 की पावर माइनस में है, माइनस में हो तो वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ये इसका आंसर। ये वाली 1 ये पावर आ गई, ये वाला 1 जो है ये लॉ के मुताबिक 1 आएगा, यानी इस 2 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, वो 1 ऊपर आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। पावर माइनस में, इसलिए ये कॉन्सेप्ट, ये रूल अप्लाई किया है इसके अंदर। तो इस तरीके से 11, 12, 13 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज, इससे आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग फॉर्म में चेंज करना होगा और कुछ भी नहीं करना। उसके अंदर वैल्यूज भी दी गई हैं, आपने चेंज करना। उसमें मैं थोड़ा आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अभी हम चलते हैं 15 की जैसे कौन कौन से आप कर लेंगे, 14 और 16 कर लेंगे। लॉग फॉर्म दी गई है किसमें, तो लॉग, अगर सवाल में लॉग फॉर्म दी हुई है तो यानी लॉग में वैल्यूज दी हुई है, तो आप उसकी कौन सी पहले फॉर्म यूज करेंगे, लॉग फॉर्म यूजिंग लॉगरिथम फॉर्म। log ax is equal to y, compare both, बोथ को कंपेयर करें, लॉग लॉग के इक्वल, ए की यहां पर देखिएगा, ए की जगह ए है तो इट मीन्स ए की वैल्यू मालूम करनी, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या है 1/25, वाई की जगह वाई की वैल्यू क्या है -2/3। जब वैल्यूज निकाल लें उस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखें a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखकर पुटिंग वैल्यूज को पुट करें, a की जगह a लिखा, y की जगह y की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू एक्स, x की जगह x की वैल्यू क्या आई 1/25। सबसे पहले इस तरफ की वैल्यू को क्या करें, सिंपल में ले आए, यानी डिवाइड की फॉर्म से इसको खत्म करना है। कैसे करेंगे, a लिखा -2/3 इक्वल टू 1 लिखा,
25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। इसको एज इट इज कॉपी करते जाइए। प्लस की पावर है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है? ए की। ए के ऊपर पावर क्या है? -2/3। मुझे इसकी पावर क्या बनानी है? 1 बनानी। क्या बनानी है? ए की पावर 1 बनानी है, क्योंकि मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। ए की पावर -2/3 की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू यानी ए की पावर को मुझे क्या बनाना है? 1। ए की पावर 1 कैसे बनेगी? जब इसी नंबर को मैं रिवर्स करके, रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। कैसे? अब जैसे 2/3 है, मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैं इसी वैल्यू को क्या कर दूंगा? रिवर्स करके लिख दूंगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यह मैथ्स में रूल है कि जो काम आप एक तरफ करेंगे वही काम इक्वल के दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन की पावर पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये यानी कि मुझे इसको 1 बनाने के लिए इसी को रिवर्स करके दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, यानी मल्टीप्लाइंग -3/2। बात गौर से सुने, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, मल्टीप्लाइंग -3/2 ऑन बोथ साइड विद पावर। ए की पावर -2/3, पावर लिखिए -3/2, -2 होल पावर -3/2। देखिए दोनों तरफ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, पावर 1 आ गई। तो 1 बनाने के लिए देख लिए क्या किए, कौन सी टेक्निक? 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 5 की पावर 3। a इज इक्वल टू 5 का क्यूब मीन्स 5 को 3 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ए का आंसर आ गया। a इज इक्वल टू 125, इसका ये आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने तमाम उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है? 14 और 16। अब आ जाए जी 17 पर डिस्कस करते। 17 में भी वही काम है, लॉग फॉर्म दी गई है, तो यूजिंग लॉग फॉर्म LF log AX इज इक्वल टू वाई, कंपेयर करवाकर ए की जगह ए की वैल्यू √5, x की जगह x की वैल्यू 25, y की जगह कुछ y ही है, मीन्स यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है जी? a की पावर y इज इक्वल टू x, पुटिंग वैल्यूज a की जगह a की वैल्यू पुट करें जी। a की वैल्यू क्या है? √5, और उसके ऊपर पावर क्या आ गई? y फाइंड करना है, y एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू क्या है जी? 25 लिख दी। तो जिस अल्फाबेट की वैल्यू मालूम करनी है वो किस में? या एक्सपोनेंट में, पावर में। ये देखिए पावर में, इट मीन्स कि मुझे इसकी बेस और ये बेस सेम करनी है, सेम बनानी है। तो सेम बनाने के लिए क्या? ये 5 लिखा, रूट को हटाएंगे तो रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये लिख लें 1/2, ये रूट की जगह आ गया और ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल 25, वी नो डैट कि किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। देखिए बेस सेम हो गई, बेस क्या हो गई? सेम हो गई। तो जो वैल्यू, जो अल्फाबेट मालूम करना है वो किस में? पावर में है। उसके पावर की होने की वजह से उसकी फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? बेस को सेम करना पड़ेगा, बेस को सेम। तो बेस सेम हो गई, यहां लिखेंगे इक्वेटिंग बेस। अगर बेस सेम है तो बेस लिखेंगे, पावर सेम है तो पावर। इक्वेटिंग बेस, तो मीन्स बेस जब इक्वल है तो बेस को तो नहीं लिखेंगे, जिसकी बेस इक्वल है तो उसकी मीन्स कि उसकी पावर भी इक्वल होगी। तो पावर क्या है? 1/2 y इक्वल है 2 के। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस 17 की तरह आपके 18 और 19, सिर्फ इस एक्सरसाइज में 19 तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक की एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिएगा, समझा रहा हूं वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 1/28। इसको किस में चेंज करना है? लॉग फॉर्म में। दिया किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल में। अगर ये एक्सपोनेंशियल में है तो आपने सबसे पहले रूल क्या यूज करना है? यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है a की पावर y इज इक्वल टू x। इनको कंपेयर करवाएं, कंपेयर करवाएं। a की जगह a की वैल्यू क्या आई? 2। y की जगह y की वैल्यू क्या आई? -7 कंपेयर करते वक्त। और x की जगह x की वैल्यू क्या आई? 1/128। पूछा किस में गया है, किस में चेंज करना है? लॉग फॉर्म। अब आपने यहां पर लिखना होगा यूजिंग लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म क्या होती है? लॉग ax इज इक्वल टू log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। log लिखा, यहां लिख देते हैं log a की जगह a की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आई? 1/128 इक्वल y की वैल्यू क्या है? -7। ये इसका आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल चेंज इनटू अ लॉग फॉर्म। अगर अब यानी आपने 1 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन है उसमें एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना था, वो इस तरीके से करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 है उसमें लॉग फॉर्म को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। इट मींस अब सवाल लॉग में दिया जाए। लेट सपोज एक सवाल है 10 log 10 0.001 इज इक्वल टू -3। किस फॉर्म में जी? लॉग। जब लॉग में है तो सबसे पहले अब आप लॉग फॉर्म ही यूज करेंगे। क्यों? ताकि आपको ax और y की वैल्यू फाइंड हो सके। तो log ax इज इक्वल टू y। उसी तरीके से आप क्या करवा लें? कंपेयर बोथ। log के बराबर a की जगह a की वैल्यू 10, x की जगह x की वैल्यू 0.001, y की जगह y की वैल्यू -3। किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल a की पावर y इज इक्वल टू x। अब देखें a की जगह 10, y की जगह -3, x की जगह 0.001 आ गया। तो देखें लॉग फॉर्म थी, किस में चेंज कर दिया? एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से 6 से लेकर 10 तक आप कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक 3.2 में आप कंप्लीट करेंगे। अब आ जाए 3.4, 3.5। इन दोनों को मैं 3.6 में डिस्कस करूँगा। अब हम डायरेक्ट 3.6 पर आ रहे हैं, उसमें ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी वाइंड अप हो जाएंगी। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चैप्टर 3 में सेक्शन बी में से जो सवाल बनते हैं इस चैप्टर से वो 3.6 से बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। 3.6 से जिस तरह चैप्टर नंबर 2 में इन दो एक्सरसाइज से बनता है, तो चैप्टर नंबर 3 में 3.6 से क्वेश्चन सेक्शन बी में से आते। बाकी जो एक्सरसाइजेस करवाए वो एनसीक्यूज में आते हैं उस क्वेश्चन। 3.6 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका ईयर देखें। इसका ईयर है 2015। 431.5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1.2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
3 is the index of 36.98. आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं, ठीक ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इधर इन्होंने कहा कि आपने लॉग की वैल्यू की यानी लॉग टेबल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी, कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, पहले इसका स्क्वायर निकाला, इसका रूट फाइंड करा, फिर इसका 3 इज इंडेक्स ऑफ 36.98 फाइंड करके यानी इसको डिवाइड करके एक वैल्यू आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर में भी आप लिख के फाइंड कर सकते हैं। एक तो प्रोसेस ये। दूसरा प्रोसेस कि लॉग टेबल की मदद से, जो बुक के पीछे लॉग टेबल गिवन होते हैं, इसकी मदद से आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो लॉग टेबल की मदद से फाइंड करने का रूल समझें। एक जो भी इस 1 से लेकर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल हैं, उन सब में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसको लेट किया जाएगा। उसको आप नेम देंगे। किसका नेम? एक्स, ज़्यादातर एक्स यूज होंगे। एक्स का नेम दे 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 इज द इंडेक्स ऑफ 36.98। आप लॉग टेबल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लिखेंगे। एक्स के साथ भी लॉग ले लिया और इस वैल्यू का भी आपने क्या ले लिया, इधर क्या लिख लेंगे, लॉग लिख लेंगे। होल डिवाइडेड बाय 3 इज द इंडेक्स ऑफ 36.9। जब मैंने इस वैल्यू के साथ लॉग लिखा तो अब ये यहां पर लॉग के लॉज अप्लाई होंगे। देखिएगा, जब ऐसे नंबर का लॉग निकालना हो कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों के साथ लॉग लिखकर बीच में क्या लगा देंगे, प्लस की साइन। दो वैल्यू यानी जितनी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है उनका लॉग फाइंड करना हो तो सब वैल्यू के साथ लॉग लिख के बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। इसी तरीके से अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हों, उन दोनों वैल्यू के साथ लॉग लिखकर साइन किसका लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। इसी तरीके से अगर एक नंबर है m, उसका लॉग निकालना है, लेकिन उस नंबर के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई, तो इस नंबर का लॉग निकालने से पहले आप उसकी पावर को लॉग से पहले लिखेंगे। कैसे? इस पावर को लॉग से पहले लिखा, लॉग सिर्फ और सिर्फ किसका निकालेंगे, m का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, m। ये तीनों रूल अब इस पर आपने अप्लाई करने, इजी हो। देखिए, रूल अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन में अगर रूट की सिंबल है तो उस रूट को उसकी वैल्यू में चेंज कर दें। कैसे? log x इज इक्वल टू, लॉग लिखा, रूट को रूट वैल्यू में चेंज करें, यानी इस सिंबल को वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। 431.5 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई, पावर में पहले से मौजूद है, एज इट इज उतार लें। ये भी देखें पावर में 36.98, रूट में है, इसको पावर में चेंज, तो इसके इंडेक्स क्या है, 3, तो बन जाएगी होल पावर 1/3 हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अगर रूट में है तो उनको उसकी वैल्यू में चेंज, यानी रूट के सिंबल को यहां से खत्म कर दो। आप जब इसको आपने एलिमिनेट कर दिया तो अब आप रूल को फॉलो, देखें नीचे में हाथ रख दिया कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यहां पे नहीं है नोमिनेटर में दोनों वैल्यू क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उनका क्या निकालना है, लॉग। कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला फार्मूला आप ऊपर वाली वैल्यू पर अप्लाई करेंगे, लिखेंगे log a m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। ये लिख दिया। अब अप्लाई कर रहा हूं, log x इज इक्वल टू log लिखा, log फर्स्ट वैल्यू के साथ भी लिखे रूल के मुताबिक, बीच में रूल के मुताबिक, प्लस सेकंड वैल्यू के साथ भी क्या लिखेंगे आप, log लिख देंगे। ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय अच्छा, इस पे भी आप एक ही दफा ही कौन सा रूल अप्लाई कर दे, डिवाइड का भी रूल अप्लाई कर दे। डिवाइड में क्या करते हैं जी, माइनस करेंगे, तो यहां आप दूसरा लॉ भी लिख सकते हैं, m ओवर n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, यानी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उस पर प्लस का रूल लग गया, एक वैल्यू डिवाइड में उसके ऊपर माइनस का रूल लगेगा, तो आपने साथ ही लॉग नीचे वाली वैल्यू को इसमें लिख दिया। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इन दोनों के साथ लॉग लिख के बीच में प्लस लगा देंगे, नीचे एक वैल्यू थी वो क्या थी, डिवाइड, वो ऊपर उसके साथ आप लिख देंगे लॉग के साथ माइनस में, क्योंकि ये रूल के मुताबिक माइनस में, ये देख लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट, अब दोबारा इस पे रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा, पावर का रूल है, ये देखें कि जिस नंबर का लॉग निकालना, अगर उसके ऊपर पावर है तो पावर को लॉग से पहले लिखेंगे, तो यहां देखें मुझे इसका लॉग निकालना है, इसके ऊपर पावर है, तो मैं पावर को क्या करूंगा, लॉग से पहले, तो पहले तो आप फार्मूला लिख दें, फार्मूला लिख दिया, लॉग x इज इक्वल टू 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा, लॉग 431.5 ये लिख दिया, प्लस इसकी भी पावर क्या होगी, लॉग से पहले आ जाएगी, और इसकी भी पावर लॉग से पहले लिख देंगे। ये नहीं, अब यह सिंपल फॉर्म में आ गई वैल्यू। अब आपका यहां से काम स्टार्ट होता है लॉग निकालना, यही काम हम कौन सी एक्सरसाइज में करेंगे, 3.4, जिसको आप 3.6 में अगर समझ गए तो 3.4 आपकी ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। अब लॉग फाइंड करने के लिए दो बातें बता रहा हूं, याद रख लें, एक तो आप मोबाइल की मदद से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लॉग निकाल सकते हैं, एक टेबल की मदद से निकालना है, तो टेबल की मदद से निकालने के लिए दो चीजें निकालनी चाहिए, आप आनी भी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा, कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा, ये दो वैल्यू आप निकाल लेंगे, लॉग फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए देखें, इधर रब कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक मैंने 3.1 में भी बताया कैसे। कैरेक्टरिस्टिक किसे कहेंगे कि पॉइंट का फर्स्ट डिजिट के बाद होना, ये देखें पॉइंट किधर है, 3 डिजिट के, 1 2, कहां आना चाहिए, 4 के बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ 2, कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमेशा क्या लगा देंगे आप, पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉइंट, यानी मुझे क्या करना है, 43.5 का क्या लेना है, लॉग लेना है, क्या निकालना है इसका, लॉग। तो लॉग निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट का फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी जितने पॉइंट उसको जम करवाओगे जितने डिजिट, उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो 2 इज अ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब मेंटेसा क्या निकालनी जी, मेंटेसा, मेंटेसा के लिए आप टेबल में से वैल्यू निकालेंगे इसकी। अब टेबल के लिए आप बुक ओपन कीजिएगा, बुक का पेज नंबर 477-478, मेंटेसा के लिए 477 पर आप आइए, लॉग टेबल होगा, ये डिजिट लिखें 10 से स्टार्ट हो रहा है, मेंटेसा का जो टेबल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से लेकर 99 तक आपने देख लें यहां पे। अब यहां पे जब मेंटेसा में वैल्यू देखनी होगी, यानी टेबल में वैल्यू देखनी होगी, उसके लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो मेंटेसा के लिए ऐसा ना आप 4 को 3 में देखें, यहां तो 4 से तो टेबल शुरू नहीं हो रहा, कहां से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कि मुझे 43 के 1 में देखना है, तो 43, ये देखिएगा 43 के 1 में, 43 के 1 में 6 3 4 5,
1 कैसे, ये देखेगा, यहाँ आपने फिंगर रख लेनी 43 देखा और किस में देखना है, 1 में, यानी 43 के 1 में, 43 के 1 में, ये रहा 1, उस 1 की सीध में आएंगे, जो वैल्यू हमें मिली वो मिली हमें 6345, लेकिन ये एक और नंबर भी है, वो क्या है 5। अब 43 के 1 में देखेंगे और ये आपको एक और जो है वो नजर आ रहा होगा 1 से लेकर 9 तक, डिफरेंस टेबल। तो आप 43 के 6 और इसके आगे आएंगे, किस में देखना है, 5 में। तो 5 में आपको मिल रहा है 5, वो डिफरेंस ऐड किया जाता है, डिफरेंस को क्या करेंगे आप, ऐड करवाएंगे, तो ये मिल जाएगा 6350, ये मेंटेसा आ गया। 43 के 1 में 5 के डिफरेंस में देखा तो 6350 आपके पास वैल्यू, प्लस 2 लॉग, अब इसका लॉग निकालना है 1.2 का। अच्छा, इसकी मेंटेसा की वैल्यू कैसे निकाली थी, 6345 प्लस 5, तो ये बना 6350। वैल्यू को लिखने का तरीका, कैरेक्टरिस्टिक उतारा, पॉइंट लगाया, 6350, ये रहा। इसी तरीके से 1.2 का भी क्या निकालना है, लॉग निकालना है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और क्या निकालूंगा, मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा, पॉइंट अपनी जगह पर है, बिल्कुल है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। मेंटेसा के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा। जब पॉइंट को इग्नोर करूंगा तो क्या मिला, 12। अब सर आप इधर आइए टेबल पे और यहाँ देखें 12, ये रहा 12। 12 के किस में देखना है, आगे तो कोई नंबर भी नहीं है, तो जब ना हो तो फिर 0 में देखते हैं। किस में देखेंगे आप, 0 में देखेंगे। तो ये 12 और इसके 0 में क्या वैल्यू आ रही है, 0792, 0792। और जब वैल्यू को लिखेंगे तो पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट 0792, ये यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/3, इसको भी आपने क्या किया, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1। मेंटेसा के लिए 36 के 9 में देखते हैं, 36 के 9 में क्या आ रहा है। 36 के 9 में आ रहा है 5670, 5670। किसके देखा, 36 के 9 में, 36 के 9 में देखा 5670, और 8 के डिफरेंस में देखना, उसी को आगे देखें। 8 के डिफरेंस में कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 10, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 5680। तो वैल्यू क्या आई, 1.5680, 1.5680। log x, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, इनको डिवाइड कर दें। ठीक, प्लस ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद अगली वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। वन 1.5680 डिवाइड बाय 3, 0.5227 राउंडेड करके लिखा। दोनों वैल्यू को प्लस करें, ये वाली वैल्यू माइनस कर दें। ये दोनों प्लस हैं, वो माइनस, इन दोनों को वैल्यू को प्लस करते हैं। 1.3175 प्लस 0.1584 माइनस 0.5227, या 0.9532। ये log x आ गया। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, x की, तो log को यहां से क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। यानी कि
लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स और साथ ही आपने क्या लिख दिया, एंटी लॉग, इधर भी लिख देंगे और उस वाली वैल्यू के साथ भी आपने एंटी लॉग लिख दिया 0.9532। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स एंटी लॉग निकालना। एंटी लॉग में एंटी लॉग की वैल्यू एंटी लॉग के टेबल से देखते हैं, उसमें कहाँ से देखेंगे, पॉइंट के बाद से। पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 95, ये देखिएगा 479 पर एंटी लॉग का टेबल है 95। अगले पेज पे यानी लास्ट पेज पर आ जाएं 480 पर 95 जहाँ दिखाई दे रहा है 95 के 3 में देखें, 95 के 3 में आ रहा है 8974 8974 और 2 के डिफरेंस में देखें, किस में देखेंगे 2 के डिफरेंस में कितना आ रहा है 4, वो इसमें ऐड हो जाएगा। 95 के 3 में देखा 8974, 2 के डिफरेंस में 4 आया, इनको ऐड कर लें, ये आंसर। अब ये आ तो गया, तो ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो क्या है 0, इसकी एक वैल्यू है, ये आपको पॉइंट लगाने की पोजीशन बताता है। एंटी लॉग में याद रखिएगा आम कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में पॉइंट कहाँ होता है, यहां नहीं है तो एंड में होता है, लेकिन एंटी लॉग में पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, अंडरस्टूड है। एंटी लॉग की बात कर, यानी अभी पॉइंट 8 के बाद है, अब उसने कहाँ जाना है, आगे के पीछे या वहीं रहना है, वो ये बताएगा। अगर यहाँ 0 है तो पॉइंट यहीं शो कर देंगे, अगर यहाँ 1 है जैसे 1 पॉइंट होता तो पॉइंट अगर प्लस में है तो एक डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे, अगर 2 है तो और आगे शिफ्ट करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस में आ जाए तो पॉइंट फिर पीछे की तरफ मूव करेंगे। अगर 2 बार है 1 2 पॉइंट लगेगा, अभी यहाँ पे क्या है 0, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है। ये आपका इतना पोर्शन आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 में आएगा, इतना पोर्शन, और ये जो आपको इतना पोर्शन ये हाल आपको करवाया है, ये आपकी 3.4 इससे कवर हो जाएगी। इस तरीके से एक सवाल करने से आपकी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो रही हैं। 3.4 भी कर लीजिएगा, 5 और 6 भी। अच्छा, इसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने को सोल्यूशन आप तक मिल गया है, ठीक है, उसको कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करें, ठीक। और इस सवाल को 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो इजीली आप कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा इस एक्सरसाइज का, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको पहले खुद से कोशिश कीजिएगा करने की। उसमें ये होता है, लेट सपोज एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे ये लिखा हुआ है 0.321, इसका लॉग निकालना है, तो इसका लॉग कैसे निकलेगा, ये देखें पॉइंट, जब पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो कितने डिजिट गया 1, तो -1 नहीं लिखना, बार 1 में लिखना, फिर 32 के 1 में देखूंगा। यानी इस वैल्यू का लॉग निकालने के लिए मुझे पहले इसका जो करेक्टरिस्टिक निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, यू शिफ्ट करेंगे तो बार में लिखेंगे, बार 1, फिर 32 के 1 में देखेंगे, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये यानी इस तरीके से आपने उसको फाइनलाइज कर लेना है। सिर्फ अहम बातें दूसरे सवालों से रिलेटेड है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 0.785 है, इसका मुझे लॉग निकालना है। पहले तो करेक्टरिस्टिक निकालें, बार 1 आ गया, फिर मैंने ऐसा 78 के 5 में देखूंगा तो वहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ये है इसका तरीका। आपने ये जो हल किया था, यहाँ पे वैल्यू आई थी लॉग, अगर लॉग की वैल्यू हल करने के बाद माइनस में आ रही है, यानी ये सारी वर्किंग यहाँ लॉग एक्स की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, तो फिर पॉइंट से पहले जो वाला नंबर देखें, अगर 1 है तो उससे एक बड़े नंबर को ऐड भी करवाओगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाओगे। 1 से बड़ा नंबर 2 है, 2 को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय ऑन बोथ साइड। लेट सपोज अब मैंने यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर क्या है 2 को मैंने क्या करवा दिया, ऐड भी करा दिया और माइनस। ये जो माइनस वाला होगा इसको बार में लिख लेंगे,
और ये जो प्लस वाला है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा। ये बात जहन में रख लें। ये कब होगा? जब log x का आंसर माइनस में होगा। 2 से 3 सवाल ऐसे आएंगे जिसके log के आंसर माइनस में आएंगे, उसमें ये एडिंग वाली, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय, जहाँ जो नंबर है माइनस में, 1 है तो 2 से कराएंगे, 0 माइनस में तो 0 से बड़ा 1 है, 1 को करवाएंगे, -5 है तो 6 को कराएंगे, एक डिजिट बड़ा नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश कीजिए इसे मुकम्मल करें। और सारा जो काम, यानी चैप्टर नंबर 3 भी हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। 3.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी इस एक्सरसाइज से सवाल बनेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।